कि एवरेज औसत क्या होता है। औसत एक चैप्टर है अपने आप में, यह भी हर एक टॉपिक पे और हर एक एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि औसत होता क्या है। औसत हम कई चीज़ों में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 से ही हम लोग पढ़ते चले आते हैं कि औसत होता क्या है और क्या चीज़ जानते हैं। आइए औसत के बारे में जानते हैं कुछ। जैसे मैं कह दूं यदि कोई नंबर दिया गया, क्या ना किसी नंबर का, या तो वह नंबर एकदम सीरियल बाय सीरियल लिखा होगा या फिर कुछ गैप करके नंबर दिया जाता है, पूछ देता है कि इसका क्या होगा, औसत क्या होगा। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, क्या 8 और 3 ऐसे 5 और 6 प्लस 4 प्लस 10। अगर क्वेश्चन पूछ दे इसका औसत क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे कहा प्लस आप मत लगाइए। क्या करिए, मैंने प्लस नहीं लगाया है। पहले क्वेश्चन आप सीखिए। यहाँ पे क्या संख्या लिखी है कि 8 3 5 6 4 10 का आप क्या बताइए, औसत बताइए कि क्या होगा। तो हम लोग पहले बेसिक पढ़ते हैं, जो बचपन में हम लोग को सिखाया गया, क्या कि औसत बराबर क्या फार्मूला होता है। औसत बराबर होता है कि कुल पदों का योग। क्या होता है, कुल पदों का योग बटे क्या होता है, कुल पदों की संख्या होती है। क्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। फार्मूला हमारा क्या बना, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग मतलब जो संख्या दी गई है उसको जोड़ लेना है। मैंने ऊपर लिखा 8 प्लस 3 और प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10, और नीचे क्या करना है, कुल पदों की संख्या मतलब जितनी संख्याएं हैं उसको गिन के नीचे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। मैंने 6 से इसमें क्या किया, भाग दे दिया। 6 से क्या किया, भाग दिया। अब जोड़ के भाग देना है। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 11 5 16 16 6 22 22 4 26 और 26 10 कितना हो गया, 36। मैंने 36 में 6 से भाग दिया, आ गया हमारा क्या 6। हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाएं कि औसत जब पूछेगा तो कुल पदों का योग कर लेना, अर्थात जोड़ के 6 से भाग दे देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। शेष मतलब औसत कितना होगा वही आएगा। तो क्या हम इसमें देखें कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं थी। 6 संख्या से मैंने भाग दिया, औसत हमारा आया क्या, 6। तो इस तरीके से हमको निकालना है। अगर अब बेस यह था नंबर सीरियल से नहीं दिया गया है, अब हम कुछ नंबर ऐसे लेंगे जो सीरियल बाय सीरियल दे देगा। जैसे मैंने सपोज दैट नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा वो नंबर कहाँ तक लिखा है, 20 तक लिखा है। कहाँ तक लिखा है, 20 तक लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। और आपको अब बताना है कि इसका औसत क्या होगा। तो हमने कहा यदि सीरियल से क्वेश्चन लिखा है, कोई भी नंबर सीरीज में लिखा है, मतलब वह एक के बाद एक नंबर आ रहा है, या तो कुछ का गैप होगा, वो अभी रिपीट होगा नंबर, फिर भी क्या करना है, जो फर्स्ट लास्ट का अंतिम संख्या होती है और पहली संख्या, हमको क्या करना है, अंतिम संख्या, क्या करना है, अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ के आधा कर लेना है। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, क्या लिखना है, अंतिम संख्या और प्लस पहली संख्या बटे में क्या कर लेना है, 2। अर्थात एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये, 2 संख्या होगी, 2 से इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने 20 लिखा और प्लस 1 कर दिया, बटे में 2 लिखा, 21 बटे 2 हो गया। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 2 25 10, 10.5 आ गया। क्या आ गया, 10.5 हमारा आंसर है। इस प्रकार से औसत हम निकालेंगे जब हमारा नंबर सीरीज में होगा किसी, यहाँ पे अभी मैं लिख दूं 1 3 5 7 ऐसे 2 2 का गैप करके, फिर भी आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को पहले नंबर में ऐड करके आधा कर देना, औसत हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आइए हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या क्वेश्चन है और किस प्रकार से लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि 8 3 5 6 4 का 10, इसका औसत क्या हो जाता है। यहाँ पे औसत क्वेश्चन में दे दिया गया, क्या औसत है, 6 दिया गया है। अब क्वेश्चन बोलता है यदि प्रत्येक संख्या में 2 हम क्या कर दें, जोड़ देते हैं। मैंने कहा प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ लेना है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ लेना है। 2 क्या कर देना है,
जोड़ लेना है तो उस समय नया औसत हमारा क्या होगा, नया औसत क्या होगा। तो हमको अब यहाँ पे पता करना है कि पहले हमारा जो पुराना औसत है इन संख्याओं के बराबर दिया है, औसत 6 होता है, तो जो नया औसत होगा इन संख्याओं में यदि हम दो दो जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। तो आइए पहले हम प्रैक्टिकली करते हैं, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। हमने कहा यहाँ पे 8 है, इसमें 2 मैंने जोड़ दिया, वो संख्या हो गई क्या, 10 हो गई। मैंने फिर कहा ये 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 में मैंने 2 जोड़ा फिर हो गया 7, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब हमने कहा इन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। मैंने यहाँ पे जोड़ना शुरू किया, इसके बीच में प्लस हो गया, इसके बीच में प्लस 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 प्लस, और नीचे मैंने कहा कुल संख्याओं की संख्या दी गई है 6, 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 8 30 6 36, और 36 में फिर यहाँ पे 12 जोड़ देंगे, 36 2 38 10 48 हो जाएगा। 48 में हमने 6 से भाग दिया तो कितना औसत हमारा आ गया 8। हम यहाँ पे क्या पाए कि हमारा जो औसत पहले 6 था और अब औसत कितना हो गया 8 हो गया, बढ़ गया, अर्थात कितना बढ़ा 2 बढ़ा। तो हमको इससे यह पता चला कि औसत में यदि क्वेश्चन कभी भी ऐसा पूछता है कि किसी नंबर का औसत यहाँ पे यदि दिया गया, उसमें औसत में जितना बोल रहा है जोड़ने के लिए उतना ही बस औसत में जोड़ के हम आंसर दे देंगे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा यदि इसका औसत बोला है कि इतने में हम 2 जोड़ देते हैं तो नया औसत क्या होगा, तो इन संख्याओं को आप भूल जाइए, बस औसत 6 था, 6 में हम 2 जोड़ दिए, औसत हमारा क्या हो गया 8 पता चल गया। अब क्वेश्चन बोलता है यदि प्रत्येक संख्या में, क्या क्वेश्चन कह दिया, प्रत्येक संख्या में यदि 2 क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो उस समय का नया औसत हमारा क्या होगा। तो हमने कहा यहाँ पे 6 से यदि 2 जोड़ा जा रहा था औसत 8 हो जाता था, तो 6 से यदि मैं कहूँ यहाँ पे 2 मैं कम कर दूं तो हमारा औसत क्या आएगा 4 आएगा। आइए क्या 4 सही आंसर है, उसको प्रूफ हम करते हैं। मैंने कहा 2 कम करना है, 8 से 2 मैंने कम कर दिया, 6 हमारा हो गया संख्या, मैंने फिर बीच में प्लस, 3 से जब 2 को कम कर देंगे आएगा 1, 5 से 2 कम किया मैंने प्लस 3, 6 से 2 कम करेंगे तो 4, और 4 से जब 2 कम कर देंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 10 से मैंने फिर 2 कम कर दिया 8 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा जो 6 संख्या थी 6 ले दिया, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 4 14 3 17 1 18, 18 में फिर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो गया, 24 में हम 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो गया। हमने क्या कहा यदि किसी संख्या में 2 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो हमको डायरेक्ट औसत में ही जोड़ के आंसर दे देना है, और यदि क्वेश्चन कहता है कि 2 कम कर दिया जाता है तो औसत से डायरेक्ट 2 कम करके हमको आंसर दे देना। आइए मैं 4 फैक्ट लिखवाता हूँ, उसको क्या करना है आपके माइंड में होना चाहिए, क्या कहाँ पे हो रहा है उसके हिसाब से आप लोग उसको याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कहा फैक्ट्स, मैंने पहली पॉइंट लिखा है क्या कि यदि किसी संख्या का औसत कुछ दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा यदि किसी संख्या का किन्हीं संख्याओं का, अर्थात कई संख्या दी गई है, उन्हीं संख्याओं का औसत दिया गया है, क्या दिया गया औसत, मैंने कहा औसत क्या दिया है, मैंने मान लिया हुआ औसत क्या रहा होगा y, और फिर क्वेश्चन कहता है यदि इन्हीं संख्याओं में, यदि क्या कहा मैंने, यदि इन्हीं संख्याओं में क्या कर दिया जा रहा है, संख्याओं में कुछ जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, कुछ नंबर होंगे उनको क्या किया जा रहा है जोड़ दिया जा रहा है, तो उस समय नया औसत क्या होगा, उस समय नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। जो मैंने कहा कुछ नंबर जोड़े, मैंने इस नंबर को कह दिया, यह मैंने नंबर मान लिया, क्या हुआ नंबर रहा होगा क्या z रहा होगा। यदि मैंने कहा यदि किन्हीं संख्याओं का औसत y रहा होगा, यदि इन्हीं प्रत्येक संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो उस समय औसत क्या होगा,
तो हमको संख्याओं से कोई मतलब नहीं, औसत को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ के बस y प्लस जेड कर देंगे, हमारा औसत नया प्राप्त हो जाएगा। फिर मैंने कहा जो दूसरा फैक्ट मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे, मैंने कहा यदि किन्हीं संख्याओं का, यदि किन्हीं संख्याओं का, किन्हीं संख्याओं का औसत मैंने मान लिया क्या रहा होगा, मैंने औसत मान लिया वह औसत रहा होगा क्या, a रहा होगा। फिर मैंने कहा यदि इन्हीं संख्याओं में, यदि इन्हीं संख्याओं में, इन्हीं संख्याओं में b संख्या क्या किया जाता है, जोड़ घटा दिया जाता है, क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। मैंने कहा जो एक संख्या दी गई है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत हमको दिया गया था क्या, a है, और प्रत्येक संख्याओं में से वह बोला b जो क्या किया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, औसत नया औसत क्या होगा। तो आपको जो पुराना औसत है उसको नए औसत में से क्या कर देना है, घटा देंगे, हमारा वो क्या हो जाएगा, नया औसत मिल जाएगा। इसी प्रकार से फिर कभी क्वेश्चन बोलेगा कि किन्हीं संख्याओं का औसत, मैंने कहा कि क्या रहा होगा, यहाँ पे मैंने वह नंबर चेंज कर दिया, क्या किया, नंबर यहाँ पे चेंज किया, क्या लिखा, यदि किन्हीं संख्याओं का औसत मैंने मान लिया वो संख्या रही होगी क्या, मैंने मान लिया वो औसत रहा होगा b। फिर मैंने कहा यदि इन्हीं संख्याओं में c से, मैंने कहा c एक संख्या है, c संख्या से क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, तो उस समय नया औसत हमारा क्या हो जाएगा। तो हमने कहा औसत जो दिया रहेगा ना, औसत यदि b है तो b में c का गुणा कर देंगे, हमारा नया औसत क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अभी हम हर एक टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, 4 क्वेश्चन करवाएंगे, चारों कॉन्सेप्ट हमारा एकदम से क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा यदि किन्हीं संख्याओं का औसत मैंने मान लिया वह रहा होगा x, क्या रहा होगा, x रहा होगा। फिर मैंने कहा इन्हीं किन्हीं संख्याओं में b संख्या से नहीं, मैंने कहा वह संख्या थी y संख्या से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, जो नंबर औसत हमारा x था, हमने x में y से क्या किया, भाग कर दिया, औसत हमारा नया औसत क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट था। आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 50 है, तो प्रत्येक संख्या में क्या किया जाता है, 5 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। मैंने जोड़ने वाले में क्या बताया, यदि किसी संख्याओं का औसत उसमें दिया था कितना, 50, मैंने कहा था उसी औसत में जितना बोल रहा है संख्या में जोड़ने के लिए वही नंबर आप 5 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, 5 इसी में आप और जोड़ के 50 में 5 जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 55, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि क्वेश्चन यहीं पे कहता कि 10 संख्याओं का औसत कितना था, 50 है, तो प्रत्येक संख्या में 5 क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, अर्थात कम कर दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। उस टाइम हमको 50 में से -5 करना है, तो उस समय 50 जब घटा देंगे तो क्या आएगा, 45, हमारा क्या होगा, नया औसत हो जाएगा। ये क्या है, घटाने के बाद। यदि क्वेश्चन फिर यही मैंने कहा रिपीट कर देता हूं, 10 संख्याओं का औसत यदि क्या होता है, 50 है, तो प्रत्येक संख्या में 5 से क्या किया गया, गुणा कर दिया गया, क्या किया गया, 5 से क्या किया गया, गुणा कर दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। मैंने कहा जो औसत है ना 50, उसी में 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा औसत क्या होगा, 250 हो जाएगा। उसके बाद यदि क्वेश्चन कहता है यदि 10 संख्याओं का औसत 50 है, तो प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाता है, क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। मैंने कहा 50 में 5 से भाग दे देंगे, हमारा औसत क्या आ गया, 10, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
मैंने 4 मेथड बताया, चारों मेथड को मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आप हड़बड़ाना नहीं है। यदि कहेगा प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात, तो औसत में उसी संख्या को जोड़ के आंसर दे देंगे। यदि कहेगा प्रत्येक संख्या में इतनी संख्या घटाई जा रही है, तो औसत में उसमें से घटा देंगे। यदि कहेगा गुणा किया जाता है, तो उसी संख्या से औसत में गुणा कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कहेगा प्रत्येक संख्या में इतने से भाग दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, तो उस टाइम हमको क्या करना है, डायरेक्ट उसी जितनी संख्या से भाग देना है, उसी संख्या से औसत में भाग दे देंगे, हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इन चारों को मैंने कॉन्सेप्ट क्या किया, एकदम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। तो आइए औसत के बारे में कुछ और जानते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसी क्या सवाल है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे एक लिखा, क्या लिखा कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 और +2 +3 +4 डाट 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 डाट, कहाँ तक लिखा मैंने, 50 तक लिख दिया। कहाँ तक, 50 तक लिखा। 1 2 3 4 5 डाट 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 मैंने लिखा 50 तक। तो इसमें आपको क्या बताना, आप क्वेश्चन मैंने इसमें देखिए तीनों बताना, आप इसका बताइए 50 तक का योग क्या होगा, क्या होगा, योग क्या है, 1 से 50 तक के योग क्या होंगे। आपने कभी यह सोचा नहीं था कि योग भी निकलता है इसका। आइए हम पहले इसका बेसिक सीखते हैं। एक फार्मूला हम लोग बचपन से सीखते हुए चले आ रहे हैं, उसी पे सब लोग लगाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, n/2 और ब्रैकेट में n+1 होता है, ये फार्मूला होता है इसका निकालने का, योग का। आइए हम निकालते हैं, उसके बाद हम एक ट्रिक बताएंगे, उस पर निकालेंगे। मैंने लिखा, जो n लिखा हूं ना, n का मतलब होता है जो लास्ट का अंतिम नंबर होता है वही होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 50, n की वैल्यू बटे 2 लिख दिया, ब्रैकेट में 50 और प्लस क्या 1 था, 1 मैंने लिखा, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या 25, और यहाँ पे 50 1 कितना हो जाएगा 51। यह जब ब्रैकेट हटता है तो इसके बीच में क्या आता है, गुणा हो जाता है। मैंने 25 का 21 में गुणा किया, 25 से कम क्या होता है, 25 को 5 लिखते हैं, हाथ में आ गया 2, 25 25 कितना होता है 125 होता है, 2 हासिल था 127। अर्थात यह सबको याद होता है। कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको याद होता है 1 से 50 तक का योग की संख्या कितनी होती है, तो बोलते हैं 1275 होता है। मैंने यहाँ पे 1 से निकालना सिखा दिया 50 तक, तो 1275 आंसर आया। डायरेक्ट मैं कह दूं अब यहीं पे निकालने के लिए, 1 से आप निकालिए +2 +3 और +4 डाट 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 डाट, मैंने कहा कहाँ तक निकालिए, 100 तक निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे 100 को मैंने 1/2 ऐसे लिखा था, n/2 का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 100/2 हो गया। ब्रैकेट में मैंने कहा 100 + 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि n+1 फार्मूला होता है, n की जो वैल्यू है 100 है। मैंने इसको काटा तो क्या आ गया, 50 × 51 आ गया। मैंने कहा 1 0 था, 1 0 बढ़ा के 5 एकम 5 और 5 25 क्या होता है 25 होता है, 2500 क्या आ गया 50 आ गया। यह क्या आता है, योग। इस तरह से हम निकालेंगे हमको, लेकिन योग कैसे आएगा हमको यह नहीं सीखना है। आइए हम इसको सीखते हैं, ट्रिक पे कैसे आता है। हमने कहा इसको देखिए 1275 हमको लाना है, लेकिन हमने कहा यदि क्वेश्चन कहता है 1 + 2 + 3 + 4 डाट डाट 50 तक का औसत क्या होगा, तो हम उस समय क्या करेंगे कि हमको पता ही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको इस नंबर को देखना, वह नंबर कैसा है, सीरियल से है या नहीं सीरियल से। हमने कहा यह सीरियल से नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 डाट डाट 50 तक। तो आपको पहले निकालना क्या, औसत। आइए हम पहले औसत निकालना सीखते हैं। औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अर्थात 1 से 50 तक हम नंबर लिखें तब तो निकाल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए क्या मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अंतिम जो संख्या है ना, अंतिम क्या, अंतिम पद मैंने लिख दिया, अंतिम पद प्लस फर्स्ट अर्थात प्रथम पद, मैंने लिखा प्रथम पद और बटे में क्या कर दिया 2 लिख दिया। क्या किया
2 लिखा। अब औसत हम यहाँ से निकाल लेंगे। औसत बराबर क्या होगा, अंतिम पद का मतलब क्या, 50 लिखा है, मैंने 50 लिखा और प्लस क्या कर दिया 1/2, इसके बराबर हो गया 51/2। यदि औसत पूछता तो इसको मैं काट के छोटा करता, 25.5 हमारा क्या होता है, आंसर होता है। क्या होता है, 25.5 हमारा क्या हो जाता है, आंसर होता है। लेकिन एक चीज और हम यहाँ से सीखेंगे, औसत मैंने निकाल लिया, क्या संख्या भी यहाँ से निकलेगी। आइए संख्या का कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं। यह जो तरीका होगा यह किसी भी नंबर में हुआ, चाहे नंबर सीरियल में हो या ना हो, किसी भी नंबर पे आप लगा सकते हैं। लेकिन यह जो नियम है यह बस सीरियल से ही रहेगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। यदि सीरियल से नहीं है तो आप सीरियल में इसका उपयोग करेंगे। आइए यहाँ से संख्या बराबर क्या होता है, संख्या के बराबर फार्मूला क्या होता है। हमने कहा जो अंतिम पद मैंने लिखा, पहले अंतिम पद लिख लेंगे, अंतिम पद, और उसके बाद जो यहाँ पे प्लस लिखे है ना उसी को माइनस करना है, प्रथम पद। और बटे में क्या होता है, 2 तो होता ही है। इसके बाद एक अपने से यहाँ पे +1 ऐसे करके लिख लेना है। यह हमारा संख्या निकल गया यहाँ से। क्या हो गया, संख्या यहाँ से निकलेगा। आइए अंतिम पद का मतलब क्या है, अंतिम पद जो है 50 है, मैंने 50 लिखा, माइनस जो प्रथम पद है, प्रथम पद का मतलब 1 था, मैंने 1 लिखा, बटे में क्या कर दिया 2, यहाँ पे मैंने +1 अपने से ऐड किया था, 1 अपने से ऐड हो गया। यहाँ पे 49 में 1 घटाएंगे, 50 में से 1 घटाएंगे क्या आता है, 49 आता है, मैंने 49 लिख दिया। 50 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 49, और यहाँ पे 2 अपने से नहीं लिखना है, 2 यहाँ पे नहीं लिखना है, संख्याओं का अंतर करके लिखना है। किसका, यहाँ पे संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर का मतलब इसके बीच में कितने का डिफरेंट है। 1 से 2 पे गया तो 1 आया, फिर 2 से 1 गया तो 1 आया, 3 से 1 गया तो 1। अभी हम और क्वेश्चन लेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 है, इसके बीच का डिफरेंट कितने का है, 2 का है। तो यदि 2 का डिफरेंट आएगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। संख्याओं का अंतर कितना आया, 1 आया है, तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्या आ गया, 1 आ गया, मैंने इसके बटे में 1 लिख दिया। 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में +1 कर लेना है, 1 से भाग लगाएंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा क्या आ गया, 50 संख्या आ गई। मतलब 1 से 50 तक लिखने में हमको कितनी संख्याएं मिलती है, 50 संख्याएं मिलती हैं। अब आप निकालेंगे क्या, औसत निकल गया, संख्या निकल गई, आपको निकालना क्या, योग। तो योग बराबर फार्मूला बन गया क्या, योग बराबर औसत, क्या होता है, औसत गुणे संख्या। क्या होती है, औसत गुणे संख्या। औसत हमने यहाँ पे निकाला क्या, औसत हमारा यहाँ पे आया था बटे वाला 51/2, मैंने लिखा 51/2, और गुणे संख्या हमारी आई कितनी 50, मैंने 50 लिखा, 2 से काटा, यहाँ पे 25 आ गई। फिर मैंने लिखा 51 गुणे 25, और 51 का 25 में मैंने यहाँ पे गुणा किया था, आया था क्या 1275। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमारा बहुत जल्दी से आंसर आ गया, लेकिन हमने यहाँ से एक चीज सिखाने की कोशिश की। अभी आगे ऐसा क्वेश्चन दूंगा उसमें सीरीजें नहीं बनेगी, तब उस समय आप कैसे लगाएंगे। ये वाला फार्मूला कब याद लगता है कि जब वो संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से, अभी मैं 20 से स्टार्ट कर दूं, 51, 52, 53 से स्टार्ट कर दूं, तो आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। या तो आप लगा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको 1 से सीरीज बनाना पड़ेगा, तब ही आंसर आएगा। तो आइए हम उस सीरीज को पहले लिखते हैं, उसके बाद इन सब का उपयोग आपको करके दिखाते हैं कौन मेथड अच्छा पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या, मैंने लिख दिया कि 2, 4, 6, 8, 10 डाटा 100 तक का योग क्या होगा। आप यहाँ पे योग पर मत जाइए, हम यहाँ पे तीनों चीज निकालना सीखेंगे, औसत भी निकालना सीखेंगे, संख्या भी निकालना सीखेंगे, और योग भी निकालना। तीनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन पे सीखेंगे। यदि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का उपयोग करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन देखिए गैप हो गया। यदि यही क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता है, n मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है। n मतलब क्या होता है,
प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना होता है तो ये लगता है, अर्थात 1 से स्टार्ट होगा तो आप इसको भूल जाइए, आप इसका इस्तेमाल ही मत करिए। आपको बस यहाँ पे 3 चीज दिया गया, आप इसी पे फोकस करिए। पहले हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत हम निकालेंगे तो क्या आएगा, औसत बराबर लिखा अंतिम पद प्लस प्रथम पद। अंतिम इसका पद क्या है, 100 लिखा है। मैंने 100 में फर्स्ट जोड़ के आधा कर दिया, 100 में जोड़ेंगे 102 होगा, 102 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51। हमारा औसत अगर क्वेश्चन पूछता तो हम 51 आंसर मार के क्या होते चले जाते, लेकिन फिर क्वेश्चन एक और पूछ लिया उसमें, इसमें संख्याएं कितनी हैं। अब बताइए, आप तो सोच रहे होंगे यदि 1 से लिखा होता 1 2 3 4 5 6 तो 100 हम संख्या बोल देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे 2 का गैप करके निकाला तो कैसे संख्या आएगी। आइए हम संख्या निकालने की ट्रिक बता रहे हैं। देखिए अंतिम पद इसका कितना है, 100 है। अंतिम पद यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, 100 लिख दिया, माइनस प्रथम पद मैंने देखा यहाँ पे कितना है 2 है, मैंने 2 माइनस कर दिया, बटे में मैंने कहा था संख्याओं का अंतर लिखना है। संख्याओं का अंतर 2 में से 2 चल गया, कितना आ गया 2 का डिफरेंट, फिर 4 का 2 में देखा 2 का डिफरेंट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बटे में क्या हो जाएगा 2 हो गया, प्लस 1 अपने से यहाँ पे क्या करना है लिख देना है। 100 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 98 आएगा। 98 का आधा कितना होता है 49 होता है, 49 में प्लस 1 कर देंगे कितना हो गया 50। हमारी क्या हो गई संख्या हो गई। 2 से लेके 100 तक के बीच में संख्याएं कितनी 50 और औसत कितना 51। अब आइए योग निकालते हैं। योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। औसत हमारा आया 51, मैंने 51 लिखा, गुणे संख्या हमारी 50 आ गई, मैंने 50 इसमें गुणा कर दिया। 1 0 से 1 0 यहाँ पे लिखेंगे, 5 से इसमें लिखेंगे 5 एकम 5, 5 पचे 25, 2550 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए हम तीनों चीज एक ही क्वेश्चन पे निकालना सीख रहे हैं। औसत भी मैंने निकाला 51 आया, संख्या निकाला यहाँ पे 50 संख्याएं आई, अब योग निकाला 2550 आया। आइए हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देते हैं, 4 क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा 20 21 22 डाट 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 78 तक क्या निकालना है, योग निकालना, औसत संख्या तीनों निकालना है। पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे औसत। सबसे पहले आइए हम औसत निकालना सीखते हैं। औसत बराबर मैंने बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ, इसी को याद करिए। अंतिम पद क्या लिखना है, अंतिम पद और प्लस प्रथम पद क्या लिखना है, अंतिम पद और प्लस प्रथम पद बटे 2 होता है। अंतिम पद इसका कितना 78 है, मैंने 78 लिख दिया। 78 प्लस प्रथम पद इसका कितना है 20 है, मैंने 20 लिख दिया, बटे में क्या लिख दिया 2। 78 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 98। 98 का आधा कितना होता है 49 होता है, मतलब औसत हमारा जो होगा वो कितना होगा 49 होगा। आइए हम फिर निकालते क्या है, योग के बाद हम निकालेंगे औसत। मैंने निकाल लिया, अब संख्या निकालना है। क्या निकालना है, संख्या बराबर भी क्या होता है अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, बटे में संख्याओं का अंतर होता है। क्या होता है संख्याओं का अंतर, और प्लस मैंने कहा 1 अपने से उसमें लिख लेते हैं। मैंने देखा संख्याओं का अंतिम पद क्या है 78, मैंने लिखा 78, और माइनस का जो प्रथम पद है 20, मैंने 20 लिखा, बटे में संख्याओं का अंतर कहाँ से निकालेंगे, अंतर मैंने कहा इनके बीच में 20 से एक कितना बड़ा, एक बड़ा है, 1 से एक कितना, मतलब एक का डिफरेंट है, मैंने 1 लिख दिया, प्लस 1 कर दिया। 78 में से 20 जब घटेगा तो 8 में से 0 जाएगा तो 8, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 58 में प्लस 1 अपने से 59 हमारी क्या थी उसमें, मतलब 20 से लेके 78 के बीच में कितनी संख्या है 59 संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन फिर एक पूछा, इसमें योग पूछा है। योग बराबर फार्मूला क्या होता है औसत गुणे संख्या, क्या होता है औसत गुणे संख्या होता है। ये फार्मूला तीनों आपको याद होना चाहिए। अब मैं इसके बाद फार्मूला नहीं लिखूंगा,
मैंने कहा औसत का गुणा किस में कर लेना है, संख्या में। औसत हमारा कितना 49 है, 49 में किसका गुणा कर लेना है, संख्या 59 का। 59 का जब गुणा कर लेंगे तो 99 81 होता है। मैंने इसको मान लिया 50 हो गया, 50 में मैंने एक से गुणा कर दिया, 5 9 45, 5 6 25 2 27, मतलब 2791 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका क्या निकाले हम, योग निकाल दिए हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई में अगर कोई गलती होगी तो फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 49 था, मैंने 49 लिखा, 59 का 9 का गुणा 9 में किया 81, 81 हाथ में आया 8, और 9 का गुणा 4 में करते हैं 36, 9 5 45 लिखते हैं। इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 होता है, 4 3 7 और 1 8, 81 में फिर 8 89 में, 81 में एक 8 हासिल जोड़ते हैं, क्या होता है 89 को 9 लिखते हैं, 8 हासिल आया। 5 का 20 होता है, 20 में 8 हो गया 28 हो गया, 2891 होगा। यहाँ पे 27 नहीं 28 होगा। हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की थी। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद करके अपने ऊपर डिपेंड रखिए कि मतलब कहीं थे, लेकिन हमको मेन जो फोकस है हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा सही है तो कैलकुलेशन भी सही आएगा। हमने यहाँ पे पहला रूल दूसरे रूल से बताया, 3 क्वेश्चन हो गया। आइए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे ऐसे क्वेश्चनों पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है 11 13 15 प्लस 17 डॉट डॉट 99 तक क्या दी गई है, संख्या दी गई। उसमें आपको पहले सबसे योग निकालना है, औसत निकालना है, संख्या, तीनों को निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ मत करिए, सबसे पहले औसत निकाला जाता है, उसके बाद संख्या निकालते हैं। संख्या निकालने के बाद क्या निकालते हैं, योग निकाल लेते हैं। आइए पहले हम औसत निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था औसत बराबर होता है, मैं अब फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट लिखूंगा। औसत बराबर मैंने लिख दिया 99 प्लस 11 बटे क्या होता है 2 होता है। मैंने जोड़ा 99 में 9 में एक जोड़ा कितना हो गया 10 हो गया। मैंने फिर 9 से एक जोड़ा 10, एक हासिल क्या था 11 हो गया। मैंने 2 से भाग दिया, 2 5 10, 2 5 10, 55 हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। आइए हम निकालते क्या है, औसत के बाद मैंने कहा था निकालना क्या है, योग निकालना नहीं है, लास्ट में पहले संख्या निकालेंगे। क्या निकालना है, संख्या। संख्या बराबर भी लास्ट वाले नंबर को पहले लिखना है, माइनस कर लेना है 11, और बटे में मैंने कहा कैसे डिसीजन लेंगे, तो इनके बीच का डिफरेंट मैंने लिखा 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 2 का अंतराल है, अर्थात यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपने से कर लेना है। मैंने 9 में से 1 घटाया, क्या आ गया 8, 9 में से 1 घटाएंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 44 हो जाएगा। 44 में 1 अपने से ऐड किया मैंने, 44 1 कितना होता है 45, अर्थात हमारा संख्या निकल गया 45 और औसत निकल गया 55। अब संख्या क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग बराबर मैंने बार बार कहा था, औसत जो आया है औसत गुणे संख्या करते हैं। औसत दिया गया है 55 अर्थात 55, और संख्या दिया गया 45, मैंने 45 लिख दिया। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 2475 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या हो गया 2475 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है इसी प्रकार से। तो क्या हम इस तरीके से किसी और भी क्वेश्चन को क्या आगे तक यदि नंबर दे दें, मैंने इसको 100 से पहले तक कहा, यदि मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसके बाद इसको आप खुद से लगाइएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा और आंसर हमारे कमेंट में करिएगा क्या आंसर आपका सही है या गलत है। हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं, बस थोड़ा सा आप देखिए। मैंने कहा यदि क्वेश्चन में मैंने लिख दिया 101, क्या लिख दिया 101 प्लस 102 प्लस 103 और डाट 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 मैंने लिख दिया 150। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से अपने से लगा के हमको दीजिएगा। मैंने इस फार्मूले पे सेट किया, आप इसी फार्मूले से लगाएंगे, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको एकदम सटीक में मिलेगा। आप इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या होता है कम होगा। मैथ का मतलब है कम से कम, यदि आपसे कोई तेज बच्चा है, क्या है यदि आपसे कोई तेज बच्चा पढ़ रहा है कि यदि वह 1 घंटे में सॉल्यूशन ले ले रहा है, आपको सोचना चाहिए यदि वह 1 घंटे में पढ़ के इतना कंटेंट दे रहा है,
हम गधे हैं, तो हमको कम से कम 4 से 5 घंटे मैथ लगानी चाहिए। यदि मैथ आपका बहुत तेज हो जाता है तो आप मैथ के बदौलत कोई भी क्रैक कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग आपकी क्या होती है, प्लस पॉइंट होती है। अगर इंग्लिश को माना जाए, इंग्लिश प्लस पॉइंट नहीं होती है ना, तो जीएस होता है। जीएस में नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग जो होता है उस सिलेबस के बाहर से आता ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको इतना बार दोहरा दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कम से कम आपको 100 क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर आपकी क्या हो, जुबान पर हो। तो बस एवरेज हम कम से कम 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे, क्योंकि एवरेज छोटा चैप्टर नहीं है। उसमें हम अभी बहुत कुछ सीखेंगे कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ रन बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, उन सब टॉपिक अभी लास्ट में आएगा। अभी देगा कुछ संख्याओं का औसत इतना था, तो उसमें ओवरलैपिंग वाली बात आती है। मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत 20 हो जाता है, फिर मैंने कहा कि उसमें से 3 संख्याओं का प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है, और लास्ट अंतिम अर्थात अंतिम संख्याओं 3 का औसत क्या हो गया, 12 हो गया। तो उसमें छठवीं संख्या क्या थी। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, हम अगली वीडियो में मिलेंगे लेके उसको। और बस आज के लिए इतना ही, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर देखते हैं किसका सही होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और थोड़ा हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो इसके लिए सॉरी से आते हैं। फिलहाल जितनी भी वीडियो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं उतना बहुत ही समझ लीजिए, बहुत शार्ट करके वीडियो को हम मैथ बनाते हैं ताकि आप लोगों को क्या समझ में आ जाए। थैंक यू क्लास।